आजकल ऐसे बहुत सारे जजमेंट्स देखने को मिल रहे हैं जहां पर पत्नी मेंटेनेंस मांगने के लिए कोर्ट पहुंचती है और कोर्ट पत्नी के मेंटेनेंस के केस को डिसमिस कर देती है। अगर आदेश हो चुका है, चाहे वो इंटरिम हो चाहे फाइनल हो, तो उस आदेश को भी किसी भी वक्त रद्द कर देती है और भरण पोषण बंद कर देती है। आखिरकार ऐसा क्या हुआ? किस वजह से हुआ? क्या कारण है जिसकी वजह से कोर्ट पत्नी को मेंटेनेंस देने से इनकार कर देती है और जो पहले से मेंटेनेंस मिल रहा है उसे भी बंद कर देती है, आदेश को रद्द कर देती है। यह जानकारी पति और पत्नी दोनों को होना जरूरी है। तो चलिए आज के इस स्टडीज के इस लेक्चर में आपके समक्ष एक जजमेंट रखेंगे जो कि कलकत्ता हाई कोर्ट की तरफ से आता है। कलकत्ता हाई कोर्ट की तरफ से जो जजमेंट आया है इसके बारे में आपको डिटेल में बताने वाला हूं, क्योंकि कोर्ट लगातार मेंटेनेंस को डिसमिस कर रही है, आदेश को रद्द कर रही है। तो ये जानकारी पति और पत्नी दोनों को होना जरूरी है। अगर आप पत्नी हैं तो ये जानकारी आपको होना चाहिए कि आपके केस में आपको मेंटेनेंस मिलेगा या आपके मेंटेनेंस के केस को ही कोर्ट डिसमिस कर देगी। अगर इंटरिम आदेश हो चुका है तो क्या ये इंटरिम फाइनल में कन्वर्ट होगा या उसके पहले डिसमिस हो जाएगा। और अगर ये आदेश फाइनल है तो ये आदेश कब तक जारी रहेगा या फिर ये आदेश कभी भी डिसमिस हो सकता है। और अगर आप पति हैं और आप अपनी पत्नी को मेंटेनेंस नहीं देना चाहते हैं तब भी आपको इस लेक्चर को ध्यानपूर्वक समझना चाहिए। जय जिनेंद्र, हम क्रिश्चियन। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और इस तरह के जजमेंट्स पाने के लिए दिए गए नंबर पर आप हमें संपर्क कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। दरअसल इस मामले में यह देखा गया है कि कोर्ट ने पत्नी के फेवर में यानी ट्रायल कोर्ट ने पत्नी के फेवर में मेंटेनेंस का आदेश कर दिया था। अब जब यहाँ पर आदेश हो जाता है तो पति यहाँ पर दुखी हो जाता है, व्यथित हो जाता है। उसको ऐसा लगता है कि मेरे केस में मेंटेनेंस नहीं लगना चाहिए, मैं मेंटेनेंस क्यों दूं, मेरे केस में मेंटेनेंस का आदेश नहीं होना चाहिए था। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आदेश गलत हो गया है और पति यहाँ पर इस भरण पोषण के आदेश को रद्द कराने के लिए कलकत्ता हाईकोर्ट पहुंच जाता है। कलकत्ता हाईकोर्ट में सारी परिस्थितियों को कोर्ट के समक्ष रखता है और हुजूर से निवेदन करता है कि हुजूर, ये मेंटेनेंस का आदेश ही गलत है। हुजूर पूछते हैं कैसे, बताओ, समझाओ, डॉक्यूमेंट्स दिखाओ। तो फिर यहाँ पर पति एक कोर्ट में साबित करता है कि उसकी पत्नी हाई स्कूल में पढ़ाती है, हाई स्कूल की टीचर है, हाई स्कूल में काम कर रही है और अच्छा खासा उसे वेतन मिल रहा है, उसकी सैलरी उसकी अच्छी खासी है। और इसका मेरे पास में आरटीआई की कॉपी से प्रमाण है। और इस प्रमाण से प्रमाणित होता है कि पत्नी कमा रही है और अपने लिए पर्याप्त कमा रही है और इससे अधिक भरण पोषण देने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि उसे ज़्यादा मिल रहा है। जितना उसके जॉब में जो उसको सैलरी मिल रही है वास्तविकता में वो बहुत अच्छी सैलरी है, तो ये सैलरी ज़्यादा दी जा रही है। अच्छी मिल रही है, पर्याप्त मिल रही है या ज़्यादा है या स्वयं के लिए पर्याप्त है। तो पति ने ऐसा तर्क कोर्ट के समक्ष रखा और साबित कर दिया कि मेरी पत्नी जॉब करती है, वो भी एक हाई स्कूल में, तो ऐसी पत्नी को मेंटेनेंस नहीं मिलना चाहिए। कोर्ट ने सभी तथ्यों को देखने के बाद ये निर्णय लिया कि हाँ, यहाँ पर पत्नी कमा रही है, पति सही कह रहा है और पति के द्वारा बताए गए जो जॉब है उसे साबित करने में पति सफल भी रहा। तो यहाँ पर स्पष्ट हो गया कि अगर पत्नी पर्याप्त रूप से कमाती है, चाहे वो जॉब कर रही हो चाहे बिजनेस कर रही हो, पर वो अपनी आजीविका बेहतर तरीके से चला रही है, तो ऐसी स्थिति में अगर पत्नी मेंटेनेंस का केस लेके आती है तो पति को साबित करना होगा कि उसकी पत्नी कमाती है, कमाने के काबिल है, कमा रही थी। अगर पत्नी के पास में पर्याप्त आय है तो ऐसी स्थिति में ऐसी पत्नी को मेंटेनेंस देने से इनकार कर सकती है। अब रही बात इसकी कि मान लीजिए उसकी सैलरी नहीं है, तो कैसे साबित करें? देखो भाई, गवाह जाके कोर्ट में गवाही दे तो साबित होता है, या फिर जैसे कोई बिजनेस कर रही है तो उसका रजिस्ट्रेशन नंबर, बैंक अकाउंट नंबर, इससे भी साबित होता है। अगर जॉब कर रही है तो उसकी सैलरी की जानकारी और साथ में अगर मिल सके तो बैंक अकाउंट नंबर भी। तो पत्नी के पास में एक तो जॉब करने से पैसा आता है, दूसरा वो सक्षम है तो कमा सकती है, तीसरा ये है यहाँ पर कि पत्नी बिजनेस करना चाहे तो बिजनेस से कमा सकती है पैसा, चौथा ये है कि शेयर्स खरीदे हो तो उस शेयर्स में भी उसे कुछ
उस लगातार बढ़ रहे हों या फिर उसमें कुछ बोनस आ रहा हो, तो इससे भी अर्निंग हो सकती है। कोई ऐसा काम कर रही हो जिससे उस कमीशन बेसिस पे हो और उसे कमीशन मिल रहा हो, तो ये भी उसकी इनकम हो सकती है। इन्फ्लुएंसर हो तो ये भी उसकी इनकम हो सकती है। साथ में अगर वो कमाने के काबिल है और घर में बैठी है, तो आप न्यायालय से निवेदन कर सकते हैं कि हुजूर वो कमाने जाए, कमा सकती है, कमाने के काबिल है, तब भी यहाँ पर मेंटेनेंस बंद हो सकता है। इस मामले में देखा गया कि पत्नी के पास में पर्याप्त आय के साधन थे, वो जॉब कर रही थी एक हाई स्कूल में, इस कारण से उसे भरण पोषण का अधिकारी नहीं माना गया और यहाँ पर जो ट्रायल कोर्ट के द्वारा आदेश पारित किया गया था भरण पोषण के लिए, उसे रद्द कर दिया गया। जजमेंट आता है विश्वजीत मुर्मू वर्सेस पंजाब बंगाल राज्य। तो मिलते हैं एक और केस स्टडीज के एक और लेक्चर में। हूँ केस जैन, आज के लिए इतना ही। नमस्कार।